ये जो परियोजना है वो चिनाब नदी पर बनाई गई है। सेकंड नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का आपके लिए बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है भवानी सागर बांध या निमंतर भवानी बांध किस राज्य में स्थित है। देखिए ये जो बांध है वो भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। तो ये किस ज्वालामुखी को कहा जाता है, तो ये कहा जाता है स्ट्रोम्बोली को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है वर्ष 2010 में यूनेस्को के विरासत नृत्य में निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप शामिल किया गया है। तो देखिए इसमें छऊ डांस यानी कि छऊ नृत्य को शामिल किया गया था। सेकंड नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है तानसेन संगीत समारोह कहां पे आयोजित किया जाता है। देखिए जो तानसेन संगीत समारोह है ये आयोजित किया जाता है ग्वालियर में। सेकंड नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप लद्दाख के शाही नृत्य के रूप में भी जाना जाता है। तो लद्दाख के शाही नृत्य के रूप में जाना जाता है शोंडोल नृत्य। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत काला सागर और कैस्पियन सागर को अलग करता है। तो काला सागर और कैस्पियन सागर को कॉक्सस जो है वो अलग करता है। सेकंड नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है दुर्गा पूजा डैश का मुख्य त्योहार है। देखिए जो दुर्गा पूजा है ये वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल का प्रमुख त्योहार है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है किलिमंजारो पर्वत किस देश में स्थित है। तो ये स्थित है तंजानिया में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है निम्न में से कौन सा बांध मध्य प्रदेश में है। तो देखिए जो गांधी सागर बांध है वो भारत के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है यूरोप का सर्वोच्च शिखर इनमें से कौन सा है, हाईएस्ट पीक ऑफ यूरोप। तो कौन सा इनमें से, तो ये है माउंट एल्ब्रस। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है डैश एक फ्री स्टाइल नृत्य रूप है जिसमें कलाकार जलती हुई सामग्री से भरे मिट्टी के बर्तनों के साथ नृत्य करते हैं। तो कौन सा नृत्य रूप है, तो ये है धुनुची नाच। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किस नदी को राजस्थान की कामधेनु नदी कहा जाता है। तो राजस्थान की जो कामधेनु नदी है वो चंबल नदी को कहा जाता है। थर्ड नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कौन सी नदी प्रायद्वीपीय नहीं है। तो कौन सी नहीं है ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो देखिए जो घाघरा है वो प्रायद्वीपीय नदी नहीं है, साबरमती तापी और नर्मदा ये क्या है प्रायद्वीपीय नदियां हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है डैश उड़ीसा की सबसे बड़ी नदी है और भारत की छठी सबसे बड़ी नदी है। तो कौन सी है, तो ये है महानदी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है निम्न में से कौन सा बांध केरल में स्थित है लेकिन तमिलनाडु द्वारा इसका रख रखाव और संचालन किया जाता है। तो वह कौन सा बांध है, तो ये है मुल्ला पेरियार बांध। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है उत्तर प्रदेश में काली नदी गंगा नदी से कहाँ मिलती है। तो ये मिलती है कन्नौज में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है विश्व की प्रसिद्ध खारे पानी की झील सांबर झील भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो ये भारत के राजस्थान राज्य में स्थित है और ये क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य भी है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है अमेजन नदी दक्षिण अमेरिका के किस देश से निकलती है। तो ये दक्षिण अमेरिका के पेरू से निकलती है। सेकंड नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सी नदी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी नहीं है। तो देखिए जो आपके महानंदा नदी है ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कश्मीर के दक्षिणी भाग में वेरीनाग में वसंत में कौन सी नदी निकलती है। तो कौन सी नदी निकलती है, तो ये निकलती है झेलम नदी। सेकंड नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पारसी यानी कि जोरास्ट्रियन द्वारा मनाया जाने वाला त्योहार है। तो कौन सा त्योहार मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है आपके नवरोज। सेकंड नंबर ऑप्शन राइट आंसर इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है अंडमान द्वीप में सबसे ऊंची चोटी है। तो कौन सी है, तो ये है शैडल पीक। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है प्रसिद्ध चिलिका झील किस राज्य में स्थित है। देखिए जो प्रसिद्ध चिलिका झील है ये भारत के ओडिशा राज्य में स्थित है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है मध्य प्रदेश में नदियों को जोड़ने वाली परियोजना के रूप में निम्नलिखित में से कौन सी नदी बेतवा नदी से जुड़ी हुई है। तो कौन सी नदी जुड़ी हुई है, तो ये जुड़ी हुई है केन नदी। थर्ड नंबर ऑप्शन राइट आंसर इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है किस त्योहार को पूर्व का महाकुंभ भी कहा जाता है। तो देखिए पूर्व का जो महाकुंभ है ये अंबुबाची के मेले को कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 है। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है किस नृत्य में महिला नर्तकियों को अपने सिर पर 8 से 9 मिट्टी के बर्तन बांधने और एक साथ नृत्य करना शामिल है। तो ये कौन से नृत्य में होता है, तो ये भवई लोक नृत्य में होता है। सेकंड नंबर ऑप्शन राइट आंसर इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है मेजा बांध स्थित है। तो ये कहाँ पे स्थित है, तो ये भीलवाड़ा राजस्थान में स्थित है। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कंवर झील एशिया की सबसे बड़ी गोखुर झील है जो भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो ये भारत के बिहार राज्य में स्थित है। थर्ड नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा।
अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सी मीठे पानी की झील भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। तो कौन सी झील है? तो ये है लोकटक झील। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है भारत में निम्नलिखित में से कौन सा बांध सबसे ऊंचा है। तो कौन सा है? तो ये है टिहरी बांध। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है निम्नलिखित नदी बेसिनों में किसका क्षेत्रफल जो है वो सर्वाधिक है। तो किसका है? तो ये है आपके गोदावरी नदी बेसिन का। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है चिलिका के बाद भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील इनमें से कौन सी है। तो कौन सी है? तो ये है चिलिका के बाद पुलिकट झील। सेकंड नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है उत्तरायण त्योहार डैश के महीने में मनाया जाता है। देखिए जो उत्तरायण का त्योहार है ये जनवरी के महीने में मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है विष्णु प्रयाग में अलकनंदा नदी किस नदी से मिलती है। तो किस नदी से मिलती है? तो ये पिंडर नदी से मिलती है। सेकंड नंबर ऑप्शन राइट आंसर इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है प्रसिद्ध वुलर झील और डल झील कहाँ पे स्थित है। तो ये स्थित है जम्मू और कश्मीर में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किन दो नदियों का संगम स्थल रुद्रप्रयाग है। तो किन दो नदियों का जो संगम स्थल है वो रुद्रप्रयाग में है। तो ये है मंदाकिनी व अलकनंदा नदियों का। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है सिंधु नदी का उद्गम स्थल है। तो सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहां से है? तो इसका उद्गम स्थल है कैलाश पर्वत श्रृंखला से। थर्ड नंबर ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सी झील भारत के सबसे दक्षिणी अक्षांश पर स्थित है। देखिए जो वेम्बनाड झील है ये भारत के सबसे दक्षिणी अक्षांश पर स्थित है। सेकंड नंबर ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है भाखड़ा नांगल बांध भारत का सबसे बड़ा बांध है जिसकी ऊंचाई है। तो इसकी जो ऊंचाई है वो 226 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किस झील को दुनिया में एकमात्र तैरने वाली झील कहा जाता है। तो दुनिया में एकमात्र जो तैरने वाली झील है वो कहा जाता है लोकटक झील को। सेकंड नंबर ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है डैश को पूर्वी पर्वत श्रृंखला के रूप में जाना जाता है। तो देखिए जो पटकाई रेंज है यानी कि जो पटकाई श्रेणी है इसे पूर्वी पर्वत श्रृंखला के रूप में जाना जाता है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है बथुकम्मा उत्सव किससे जुड़ा है। तो ये भारत के तेलंगाना राज्य से जुड़ा हुआ है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है मकर संक्रांति भारत के अधिकांश हिस्सों में विभिन्न नामों से मनाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण त्योहार है। यह एक है। तो देखिए ये एक फसल कटाई का त्योहार है। थर्ड नंबर ऑप्शन राइट आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है झीलों की रानी के नाम से भी प्रसिद्ध सस्थामकोटा झील भारत में कहां पर स्थित है। तो ये भारत के केरल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है विश्व का सबसे लंबा ज्वालामुखी इनमें से कौन सा है। तो ये है मोना केआ। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है देवताल झील भारत की सबसे ऊंची झीलों में से एक है जो भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। देखिए जो देवताल झील है ये भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 है। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सी झील अफ्रीका महाद्वीप में भूमध्य रेखा पर स्थित है। तो ये है विक्टोरिया झील। सेकंड नंबर ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है बिसलपुर बांध एक गुरुत्वीय बांध है जो किस नदी पर बनाया गया है। तो ये बनाया गया है बनास नदी पर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है नंदा देवी शिखर किस पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है। तो ये हिस्सा है गढ़वाल पर्वत श्रृंखला का। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है किस बांध को अफगान भारत मैत्री बांध कहा जाता है। तो अफगान भारत मैत्री बांध कहा जाता है सलमा बांध को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत की 5वीं सबसे बड़ी और पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी है। तो कौन सी नदी है। तो ये है नर्मदा नदी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है विश्व की सबसे गहरी झील इनमें से कौन सी है। तो देखिए ये है बेकाल झील। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है नागार्जुन सागर बांध किस राज्य में स्थित है। देखिए जो नागार्जुन सागर बांध है ये भारत के तेलंगाना स्टेट में स्थित है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य झारखंड की जनजातियों द्वारा किया जाने वाला एक लोकप्रिय फसल नृत्य है। तो कौन सा है। तो यह है झूमर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है मैथन बांध किसके द्वारा संचालित किया जाता है। तो ये संचालित किया जाता है दामोदर घाटी निगम के द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत भारत में लद्दाख के सियाचिन क्षेत्र के पास स्थित है। तो कौन सा है। तो यह है K12 पर्वत। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है दुनिया के सबसे सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक माउंट एटना कहां पर स्थित है। तो ये स्थित आपके इटली में। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सी झील भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है। तो भारत की सबसे बड़ी जो मानव निर्मित झील है वो है गोविंद वल्लभ पंत सागर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा इस क्वेश्चन का।
अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किस त्योहार को झारखंड का राष्ट्रीय त्योहार कहा जाता है? तो ये भागता पर्व को कहा जाता है। सेकंड नंबर ऑप्शन राइट आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सी झील भारत की सबसे लंबी झील है? तो भारत की सबसे लंबी जो झील है वो है वेम्बनाड झील। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार हर साल लद्दाख क्षेत्र में लद्दाखी नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है? तो कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है लोसार त्योहार। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सी पानी की झील फतेह सागर और पिछोला झील को जोड़ती है? तो ये जोड़ती है स्वरूप सागर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है बैरन द्वीप भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, ये कहां पर स्थित है? तो ये कहां पे स्थित है? तो ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है अंडमान व निकोबार में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी निम्नलिखित में से कौन सी है? तो ये है सैडल पीक। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा बांध आयतन के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा बांध है? तो ये है रिहंद बांध। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है भगोरिया त्योहार डैश राज्य में एक लोकप्रिय त्योहार है? तो ये भारत के मध्य प्रदेश राज्य का एक प्रसिद्ध लोकप्रिय त्योहार है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक आग चलने वाला त्योहार है जो तमिलनाडु राज्य में उत्पन्न हुआ है? तो कौन सा है? तो ये है थिमिथि। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत यमुना और सोन नदी को विभाजित करता है? तो देखिए जो कैमूर पर्वत है वो यमुना और सोन नदी को विभाजित करता है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है टिप्पणी किस राज्य का एक नृत्य नाटक है? तो ये है भारत के गुजरात राज्य का। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 है। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य छत्तीसगढ़ का नृत्य रूप है? तो कौन सा है? तो ये है राउत नाच। ये छत्तीसगढ़ का एक प्रमुख नृत्य रूप है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है राजघाट बांध किस नदी पर स्थित है? तो ये बेतवा नदी पर स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा इस क्वेश्चन का। फाइनल क्वेश्चन आज की इस वीडियो का ऋग्वैदिक युग की निम्नलिखित नदियों में से किसे नदी तरना या ऋग्वेद की सर्वश्रेष्ठ नदियों के रूप में जाना जाता है? तो ये जाना जाता है सरस्वती नदी को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। आज की इस वीडियो में हमने सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कर लिए जो आपके एग्जाम में डेफिनेटली पूछे जाएंगे। आपने वीडियो को यहाँ तक देखा, धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और पास वाले नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको हर लेटेस्ट वीडियो के अपडेट सबसे पहले मिल सके और आप वीडियो देख सको। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।